आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जो हर इंसान की जिंदगी को चुपके चुपके बर्बाद कर रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के जाल होते हैं? एक वो जो तुरंत नजर आ जाता है और दूसरा वो जो धीरे धीरे अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये दूसरा जाल हम खुद अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बुनते हैं। आज मैं आपको ठीक 9 ऐसी खतरनाक आदतें बताने वाला हूं जो बिना किसी को पता चले इंसान को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर बना देती हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सोच, चरित्र और आने वाले कल की बात है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपकी नींद उड़ा सकता है। अगले 12-15 मिनट आपकी पूरी सोच बदल सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, किसी की किस्मत एक दिन में नहीं बिगड़ती। हम धीरे धीरे गिरते हैं और गिरने की शुरुआत कभी बड़े हादसे से नहीं बल्कि रोज की मामूली आदतों से होती है। अभी मैं आपको पहले 3 आदतें बताता हूं जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ आपकी सोच, ताकत और किस्मत तीनों को अंदर से खा जाती हैं। पहली आदत है टाल मटोल की बीमारी। हम सब सोचते हैं कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थक गया हूं। लेकिन दोस्तों, कल कभी आता ही नहीं। वो जादुई कल जो हम कल्पना करते हैं कि तब हम ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, वो कभी नहीं आता। आज का काम कल पर टलता है, कल पर, हफ्ते पर, महीने पर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस पल तुम काम शुरू करने का सोचो उसी पल कर डालो। लेकिन हम क्या करते हैं? थकान का बहाना, मूड का बहाना। नतीजा, बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, अंदर से हम गरीब होते चले जाते हैं। अगर आज आप वो कर पाते जो आपको करना चाहिए था, तो आज आपकी जिंदगी कहां होती? सोचिए। अगर ये सवाल आपको चुभा तो समझ लीजिए पहला तीर आपको लग चुका है। दूसरी आदत है दूसरों से तुलना करना। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। स्क्रॉल करते जी किसी की नई गाड़ी, किसी की विदेश यात्रा, किसी का परफेक्ट रिश्ता, और तुरंत मन में आवाज उठती है, यार मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? ये एनर्जी आपकी चूस लेती है। आप अपनी जिंदगी का मजाक खुद उड़ाने लगते हैं। आप अपने सपनों को दूसरों की उपलब्धियों से नापने लगते हैं। नतीजा, खुद को छोटा समझने लगते हैं। और जो इंसान खुद को छोटा मान लेता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। ये आदत आपको ऐसी चीजें चाहने पर मजबूर कर देती है जिनकी आपको जरूरत भी नहीं। आप अपने जीवन के मालिक नहीं रहते, बस दूसरों की जिंदगी के फ्री तमाशबीन बन जाते हैं। तीसरी आदत है कंफर्ट जोन में जीना। सुबह 5 बजे उठना था, लेकिन आज नहीं, कल से। जिम जाना था, लेकिन बाहर बारिश है। पढ़ाई करनी थी, लेकिन एक एपिसोड और देख लें। छोटे छोटे आराम के फैसले धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कंफर्ट जोन मौत का कुआं है। जितना अंदर जाओगे, बाहर निकलना उतना मुश्किल। हम छोटी छोटी सुविधाओं के चक्कर में अपने बड़े सपनों को कुर्बान कर देते हैं। असफल लोग सपनों की कमी से नहीं, अनुशासन की कमी से हारते हैं। अब आगे की 3 आदतें आपकी सोच को पूरी तरह जकड़ लेती हैं। चौथी आदत, सीखना बंद कर देना। बचपन में हम हर चीज सीखने को बेताब रहते थे, लेकिन उम्र बढ़ते ही हम सोचते हैं अब सब आता है, और यहीं से पतन शुरू। दुनिया इतनी तेज बदल रही है कि अगर आप 5 साल तक नई चीजें न सीखें तो दुनिया आपको 10 साल पीछे छोड़ देगी। जैसे मोबाइल अपडेट ना ले तो स्लो हो जाता है, वैसे ही दिमाग अपडेट ना ले तो आप पिछड़ जाते हैं। बड़े लोग हमेशा सीखते रहते हैं। सीखना सबसे बड़ा खजाना है, कोई छीन नहीं सकता। 5वीं आदत, मदद मांगने से डरना। हम सोचते हैं लोग हंसेंगे, जज करेंगे, लेकिन सच उल्टा है। बच्चा चलना सीखते वक्त मदद मांगता है, स्कूल में सवाल पूछता है, फिर बड़े होकर हम क्यों डरते हैं? अहंकार हमें बांध देता है। दुनिया के हर सफल इंसान ने गुरु, मेंटर या किसी से सलाह ली है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ये एक कला है। अगर आप मदद नहीं मांगते तो आप खुद को छोटे घेरे में कैद कर लेते हैं। 6ठी आदत, तुरंत मजा चाहना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। स्ट्रेस हुआ, रील्स खोल ली। उदासी हुई, जंक फूड खा लिया। अकेलापन लगा, चैटिंग शुरू। हम छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं और बड़े सपनों की कीमत चुकाते हैं। सपने दर्द, त्याग और अनुशासन मांगते हैं, लेकिन हम तुरंत आराम चाहते हैं। याद रखिए, जो आज दर्द सह लेता है कल उसे मजा मिलता है, और जो आज मजा लेता है कल दर्द सहता है। आप किस तरफ हैं? अब आखिरी 3 आदतें आपकी जड़ें खोखली कर देती हैं। 7वीं आदत, बहाने बनाना।
अपनी असफलता के लिए किस्मत, परिवार, हालात को दोष देना। जब आप बहाने बनाते हैं तो अपनी ताकत दूसरों के हाथ सौंप देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम बहानों की दीवार खड़ी कर लेते हैं। बहाना बनाने वाला कभी गलती नहीं स्वीकारता, इसलिए कभी सुधरता भी नहीं। 8वीं आदत, फ्री वाली मानसिकता। फ्री कोर्स, फ्री सलाह, फ्री शॉर्टकट। लेकिन सच ये है कि फ्री चीज सबसे महंगी पड़ती है, क्योंकि फ्री में कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, इसलिए वैल्यू भी नहीं रहती। जो चीज महंगी पड़ती है उसी पर मेहनत होती है। फ्री में जीने वाले लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि कुछ बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि मेहनत के बिना बदलाव नामुमकिन है। 9वीं और सबसे खतरनाक आदत, खुद को कम आंकना। मुझसे नहीं होगा, मैं औसत हूं, मेरे बस की नहीं। ये वाक्य मानसिक भिखारीपन का सबसे बड़ा लक्षण है। जो इंसान खुद को कम समझता है, दुनिया भी उसे वही देती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, खुद पर विश्वास रखो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर खुद पर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। लाखों लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इन आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? सबसे पहले तो ईमानदारी से खुद से कहिए, हाँ, ये मेरी गलतियां हैं और इन्हें ठीक भी मैं ही करूंगा। कोई बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे कदम। अगर टाल मटोल है तो हर काम 2 मिनट नियम से शुरू करो। अगर तुलना है तो रोज सोशल मीडिया 15 मिनट कम करो। अगर कंफर्ट जोन है तो रोज एक छोटा असुविधाजनक काम करो। अगर इंस्टेंट मजा है तो हर क्रेविंग से पहले 60 सेकंड रुको। अगर मदद मांगने से डरते हो तो हर हफ्ते कम से कम एक व्यक्ति से सलाह लो। अगर बहाने बनाते हो तो हर गलती खुद स्वीकार करो। अगर फ्री माइंडसेट है तो अब असली वैल्यू वाली चीजों पर पैसा और समय लगाओ। अगर खुद को कम आंकते हो तो हर शाम एक अच्छी बात लिखो जो तुमने की। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। 1 साल बाद आप 37 गुना आगे निकल जाएंगे। याद रखिए, सफलता कोई बड़ा धमाका नहीं, बल्कि रोज का छोटा छोटा सुधार है। खुद को हर रोज याद दिलाइए, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, मेरी आदतें मेरा कल तय करती हैं, आज नहीं तो कभी नहीं। एक नोटबुक रख लीजिए, फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए या बेड के पास एक पेपर चिपका लीजिए। बस इतना कर लीजिए। अब मैं आपसे आखिरी सख्त बात कहता हूं, अभी इसी वक्त एक आदत चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा खा रही है और उसका पहला छोटा कदम उठाइए। अगर आपने अभी उठाया तो 1 हफ्ते में बदलाव दिखेगा। 1 महीने में लोग पूछेंगे, क्या बात है भाई, और 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर अभी भी टाल दिया तो वही पुरानी आदतें आपको चुपके चुपके खत्म करती रहेंगी। फैसला आपका है दोस्तों, आप आदतों के गुलाम बनना चाहते हैं या जिंदगी के मालिक? कोई और आपको नहीं बदलेगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अगर आपने आज कदम उठाया तो जिंदगी आपको वो सब लौटा देगी जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंच गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताकतवर बातें आपको मिलती रहें। कमेंट में जरूर बताइए आप कौन सी आदत सबसे पहले छोड़ने वाले हैं।